हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये दिन ट्यूसडे, टाइम हुआ है 9 और ये एसी सर्विस करने के लिए आए हुए हैं और बस एसी की सफाई कर रहे थे। तो मॉर्निंग के टाइम में ही आ गए और हमारा चाय पीने का भी टाइम था। मेरे हस्बैंड नहा के रेडी हो गए। किट्टू मेरा नहीं नहाया था क्योंकि वो लेट उठा था। हस्बैंड पहले ही नहा लिए थे और मैं भी नहा के रेडी हो गई थी। तो बस ये अपना काम कर रहे थे और मैं भी अपना चाय बना के रख ही लिया था। तो बस ये देखो मेरे हस्बैंड रेडी हैं। बस ऑफ़िस जाना है, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे ऑफ़िस। और बच्चे बस आगे पीछे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। और एसी की सर्विस भी करानी ज़रूरी होती है, जैसे हर चीज़ की सर्विस होती है। बाइक की हो गई, गाड़ी की हो गई, किसी भी चीज़ की, इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है। तो बस यहाँ दोनों बच्चे देख रहे हैं अंकल को। और चाय बन गया था। देखो इसकी सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। डीप क्लीनिंग हम लोगों से हो नहीं पाता है, ऊपर से कर देती हूँ, अंदर की तो सर्विस वाले ही कर सकते हैं या फिर जिनको आता हो वही कर सकते हैं। गंदगी तो बहुत ही निकलती है, धूल मिट्टी जम जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे पंखा साफ़ करते हैं हम लोग, उस पर कैसे धूल मिट्टी जम जाता है, दिखता नहीं है, पर साफ़ करो तो पता चलता है कितनी गंदगी है। बस वैसे एसी में भी है, साफ़ होने के बाद बहुत ही अच्छे से हवा आती है, ठंडक महसूस होता है। देखो मेरी एसी की सर्विस हो गई, क्लीनिंग हो गई और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और चाय वाय पी के हस्बैंड मेरे ऑफ़िस चले गए थे और किट्टू का फिर क्लास चालू हो गया था। क्लास चालू हुआ, उसका क्लास कराया, फिर उसके बाद उसे होमवर्क मिला था कुछ ड्राइंग करने के लिए, तो मैं उसका बस हेल्प कर रही थी। और इसको मुझे जब तक से कंप्लीट ना करे, मुझे कंप्लीट करवा के उसे मुझे इसका पिक भेजना पड़ता है इसके मैडम के पास। तो इस वजह से बहुत ही लेट हो जाता है। उसको मैं बोल रही थी कि बेटा आप अच्छे से पकड़ो, मैं इसका पिक लेती हूँ। तो उसने अच्छे से पकड़ा, फिर मैंने इसका पिक लेके मैंने सेंड कर दिया इसकी मैडम के नंबर पे। फिर उसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी है। बिस्तर वगैरह सुबह से उठती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता और कर भी नहीं पाती, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं, सो के बच्चे सोए रहते हैं तो करने में भी नहीं बनता है। और मैं ये गद्दे पे प्लास्टिक लगा के रखी हूँ, प्लास्टिक बिछाया है और छोटी बेटी के चलते। अब डेली डेली कौन जाए छोटा सा बिछाने के लिए, इसलिए मैं बेड के शेप में ही बड़ा सा प्लास्टिक अंदर बिछा दिया है, जिससे गीले का कोई टेंशन नहीं रहता है। चादर गीला होता है तो मैं चेंज कर देती हूँ, गद्दा सेफ्टी रहता है। और बच्चे को तो क्या है ना, कितना भी सफाई करो बच्चे बिगाड़ के रख देते हैं। इतनी चादर को अंदर तक मैं इसको एकदम से डीप तक उसको अंदर तक लगा रही हूँ, फिर भी देखना बच्चे में क्या है, फिर से जंप करते हैं, खेलते हैं, बिगाड़ के रख देते हैं। अब ये पिलो कवर लगा रही थी। जब तक से बिस्तर की सफाई ना कर लो, चादर वगैरह ठीक ना कर लो, सोफ़े वगैरह ठीक ना कर लो, तो अपने झाड़ू भी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वापस से साफ़ करो तो घर गंदा ही होता है। इसलिए पहले मैं बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ और सोफ़े का कवर ये सब साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। वैसे एक बार मैं झाड़ू सुबह लगा लेती हूँ, ये पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगाती हूँ दोबारा। अब सुबह का मॉर्निंग के टाइम तो आदमी झाड़ू लगाता ही है, बट कितना भी लगाए रहो, हमारे घर में बच्चे, मेरा घर गंदा हो जाता है। मैं कितना सोचती हूँ कि क्लीन दिखे, साफ़ दिखे, लेकिन बच्चे की वजह से ना लगाया हुआ झाड़ू
पोछा लगाई हुआ घर वैसे का वैसा हो जाता है। अब मैं यहाँ हॉल में आ गई हूँ सोफ़े की सफाई करने के लिए। कवर वगैरह से लेके मतलब सोफ़े का जो कवर सब ऐसे ही उसकी गंदगी धूल मिट्टी झाड़ देती हूँ ताकि साफ़ हो जाए। और क्या है, कवर वगैरह बैठे रहो लेटे रहो तो बिगड़ भी जाता है, और अभी मेरे सफाई करने के बाद भी बिगड़ जाएगा क्योंकि ठीक से रहने नहीं देते हैं। किट्टू तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा है, पर पीहू तो छोटी है, वो नहीं समझती है। और पीहू के साथ किट्टू भी मस्ती करने लग जाता है। मैं इनके पीछे दिन भर दौड़ते ही रहती हूँ, परेशान हो जाती हूँ दौड़ दौड़ के। काम तो बिगाड़ते ही हैं और दौड़ाते भी हैं। तो अभी यहाँ की सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर से झाड़ू लगाऊँगी, फिर पोछा लगाऊँगी, फिर दोनों बच्चों को नहा के रेडी करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। देखो बच्चे दोनों देखो झाड़ू लिए हुए, किट्टू पीहू ले रही थी झाड़ू तो किट्टू ले लिया, उससे खुद लगाने लगा। ये लोग इतने छोटे हैं फिर भी करने के लिए लगता है कि जैसे मैं कर लूँगा। और बस मैं सफाई करके झाड़ू लगा रही हूँ किचन में। और ये दीवार पे आप लोगों को जो ये बेस दिख रहा होगा, ये यहाँ की तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसे कितना भी आप करवा लो, ठीक करवा लो, पर वापस वैसा ही हो जाता है। अभी मैंने पिछले दिवाली में ही करवाया था, जहाँ जहाँ बेस निकला था हर जगह का पूरे मैंने पुट्टी करवाया था। वापस देखो अभी ये दिवाली आई भी नहीं और फिर से निकलना चालू हो गया। और बच्चे हैं तो हाथ भी लगा लगा के और निकाल देते हैं। पता नहीं कैसा यहाँ का दीवार है, कैसा पुट्टी है, निकल जाता है। परेशान हो जाती हूँ उसे पुट्टी लगवा के। वॉलपेपर लगवाओ तो वो भी बेकार हो जाता है, इसलिए तो अभी मैं कलर भी नहीं करवाती कि अभी जब तक से बच्चे बड़े नहीं होंगे घर में कुछ भी नहीं करवाना है। बिगड़ता है, बिगड़े जब ये लोग समझदार होंगे तभी भी सब कुछ करवाऊँगी। और ये देखो फिर मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगा रही हूँ, बेटी मेरी खेल रही होगी। और अभी देखना थोड़ी देर में पोछा लगाने के बाद सीधे वहीं दौड़ के जाएगी। और दौड़ के जाती है, फिर क्या है उसमें देखो फिर मुझे पकड़ना पड़ा। दोनों ही उसके पीछे भागते हैं। और यहाँ भी देखो आगे आगे आई है, फिसल के गिर भी जाती है। उस फिसल का गिरने का भी डर रहता है क्योंकि तुरंत पोछा लगाओ गीला रहता है तो पैर स्लिप कर जाता है। तो बस देखो डांटा मैंने तो जाके वहाँ लेट गई सोफ़े पे। बस वो थोड़ी देर के लिए लेटी है और फिर उसके बाद उठ जाएगी। और ये रहा मेरा दाल रेडी है। खाना दोपहर का टाइम था, दाल मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही। और ये चावल बनाई हूँ पोछा लगाने के बाद, नहीं लगा दिया था, चावल चढ़ा दिया था फिर पोछा लगाई थी। और आलू का भरता है और बस खाना रेडी है। आ जाओ आप लोग भी खाने। दोनों बच्चों को मैंने दे दिया था खाने को, सादा दाल चावल। और बस यहाँ दोनों खा रहे हैं। ऐसे खाते नहीं है, किट्टू को तो मैं खुद खिलाती हूँ, कभी नहीं खाता है खुद से। मैंने आज जानबूझ के दिया कि आप खाओ। और क्या है ना, ये खाने भी लगा और थोड़ा थोड़ा बेबी को भी खिला रहा था, पीहू को। पर फिर भी मुझे इसे खिलाना पड़ा था बाद में। ये 2-3 चम्मच खा के छोड़ दिया था। शौक़ लगता पर खाता नहीं है, अभी आदत नहीं है, ना ही कभी खाया है। मैगी वगैरह खा लेगा, बाकी और कुछ नहीं खाता है। पास्ता भी खा लेगा खुद से, खाना नहीं खा पाता है। खाएगा तो इसका पेट नहीं भरता और ना ही ये पेट भर खा पाता है, मुझे खिलाना ही पड़ता है। तो देखो पीहू दोनों मिलके खा रहे हैं। देखो खिला रहा है किट्टू उसे। और फिर थोड़ा रेस्ट कर लिए थे हम लोग शाम को। और ये देखो उसका ट्यूशन का भी टाइम हो गया था, 5 बज रहे थे। 5 बजे से उठ गई थी, दोनों को उठा दिया था। उसके बाद सबको रेडी कराने लगी, दोनों को बाल झाड़ रही थी। पीहू को तो मैंने पहले ही झाड़ दिया था, फिर भी किट्टू को झाड़ रही थी तो मेरे पास आ गई थी।
और दोनों को पोछा लगाने के बाद मैंने नहला दिया था। फिर खाना बना के, चावल बना के मैंने दे दिया खाने को। फिर बाद में मैंने खिलाया और रेस्ट किए। फिर शाम का टाइम हुआ तो बस रेडी करके ट्यूशन ले जाऊंगी और ट्यूशन छोड़ के आऊंगी उसे, तो फिर मैं चाय बनाऊंगी। और किट्टू, ये रात का टाइम है। मैं दाल है, रोटी है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और आलू का टमाटर का भरता है फ्राई करके जो बनाया था दोपहर में। दोबारा कोई खाया नहीं तो बचा हुआ था तो मैंने उसे गर्म कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय।